स्टूडेंट्स आज पढ़ेंगे चैप्टर 4 कंप्यूटर नेटवर्किंग। तो आपने यहाँ पर डिवाइसेस के बारे में पढ़ा था कैसे अलग अलग डिवाइसेस होते हैं, ठीक है। और नेटवर्क्स, अदर टाइप ऑफ नेटवर्क्स पढ़े थे हमने, ठीक है। तो अब यहाँ पर पढ़ेंगे हम नेटवर्क टोपोलॉजीज़। तो टोपोलॉजी रेफर्स टू बोथ द फिजिकल एंड लॉजिकल लेआउट ऑफ अ नेटवर्क। तो टोपोलॉजी क्या होता है? फिजिकल और लॉजिकल लेआउट होता है नेटवर्क का। फिजिकल टोपोलॉजी मींस कि एक्चुअली जो कंप्यूटर केबल्स है वो नेटवर्क डिवाइस से कैसे कनेक्ट हुए हैं। और एंड लॉजिकल टोपोलॉजी ऑफ अ नेटवर्क ऑन द अदर हैंड रेफर्स टू द वे इन विच द डाटा अपीयर्स टू द डिवाइस। और लॉजिकल टोपोलॉजीज होता है मींस जो डाटा कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है नेटवर्क पे, ठीक है। डाटा कैसे भेजा जा रहा है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक। तो सम ऑफ द मोस्ट कॉमन टोपोलॉजीज़, ठीक है। जो मोस्ट कॉमन टोपोलॉजीज़ है वो क्या है आपकी? बस टोपोलॉजीज़ हो गया आपका, और रिंग टोपोलॉजी। तो हमें इनके डायग्राम से ही पता चलता है कि नेटवर्क कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। तो जैसे कि बस टोपोलॉजी, तो बस आपको पता है कैसे होती है ना। तो बस टोपोलॉजी में क्या होता है? कंपोज ऑफ अ सिंगल लिंक ऑफ मैनी कंप्यूटर, ठीक है। तो ये सिंगल लिंक होता है जो कि बहुत सारे कंप्यूटर को कनेक्ट करता है एक दूसरे से, ठीक है। तो इसमें देखिए वायरिंग बिल्कुल जैसे आपकी बस होती है वैसे ही आपकी इसमें वायरिंग की गई है, ठीक है। ऑल कंप्यूटर ऑन दिस कॉमन कनेक्शन रिसीव ऑल सिग्नल ट्रांसफर्ड बाय अटैच कंप्यूटर, ठीक है। तो ये लिंक क्या होता है? जितने भी से लिंक से कंप्यूटर क्या है? अटैच है, ठीक है। तो इसके थ्रू, इस लिंक के थ्रू क्या होता है? नेटवर्क पास होता है, ठीक है। जैसे कि अब ये क्या है? ये लिंक, ठीक है। इसमें बहुत सारी क्या होता है? आपके पॉइंट होते हैं। जैसे ये पॉइंट हो गया आपका, ये पॉइंट हो गया। तो इसमें क्या होता है? अलग अलग पॉइंट होते हैं, तो इन्हें क्या बोलते हैं हम? टैब, ठीक है। तो अगर जैसे कि इस कंप्यूटर को, एक कंप्यूटर को भी दूसरे कंप्यूटर में डाटा ट्रांसफ़र करना है, तो इससे क्या होगा? तो पहले जो डाटा इस टैब के पास आएगा, फिर इस टैब से जाके जो ये सी टैब है ना, इस टैब के पास जाएगा, और फिर डाटा जो है आगे ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। मीन्स यहाँ से डाटा टैब पे जाएगा, फिर इस टैब से इस टैब पे जाएगा, फिर जो है डाटा इस पीसी के पास जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? अंडर दिस द मैसेज विच वी ब्रॉडकास्ट आर कैरी टू द एंटायर नेटवर्क, ठीक है। तो ये ऐसे ही एंटायर नेटवर्क में क्या होती है? मैसेज और पहुँचाए जाते हैं, ठीक है। तो इसकी एडवांटेज क्या है? इट इज़ सिंपल एंड इकोनॉमिकल, ठीक है। तो क्या है? सिंपल है और इकोनॉमिकल है। तो इसमें क्या होता है? कम पैसे लगते हैं और आप इसका ईजिली यूज़ कर सकते हैं। फेलियर ऑफ वन वर्क स्टेशन डज नॉट अफेक्ट द रेस्ट ऑफ द नेटवर्क, ठीक है। अगर इसमें से एक नेटवर्क फेल हो जाता है तो इससे दूसरा जो है पीसी क्या होता है? अफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि टैब के थ्रू क्या होता है? डाटा ट्रांसफ़र होता है। तो इससे नेटवर्क में कोई बीच में प्रॉब्लम नहीं आती है, कम्युनिकेशन चलता रहता है। केबलिंग एक्सपेंसेस आर लो, जो इसकी वायरिंग की कॉस्ट होती है वो बहुत कम होती है। अब इसके डिसएडवांटेजेस, इट ऑफर्स लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी फॉर अ चेंज, ठीक है। तो इसमें आप चेंज नहीं कर सकते ज़्यादा कुछ वायरिंग में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अ सिग्नल ऑन द बस मस्ट बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू रीच द सर्वर, ठीक है। दो सिग्नल है बस टोपोलॉजी में क्या होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ताकि रिसीवर तक क्या हो सके? मैसेज जा सके। फेलियर ऑफ द केबल विल ब्रिंग द होल नेटवर्क टू अ स्टैंडफुल, ठीक है। तो क्या होता है? अगर वायरिंग में क्या हो गई? प्रॉब्लम हो गई केबल्स में, तो उससे क्या होगा? पूरा नेटवर्क क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका रिंग टोपोलॉजी, ठीक है। जैसे रिंग से पता चल रहा है आपको, है ना। तो इसमें नेटवर्क कैसे फ्लो करता है आपका? रिंग के पैटर्न में, रिंग की फॉर्म में। जैसे अब ये देखिए कनेक्टेड है रिंग की फॉर्म में, एक पीसी, फिर दूसरा पीसी के पास जाएगा, और फिर तीसरी। तो इसमें डाटा कैसे जाता है? पहले ये पीसी, इस पीसी से इस पीसी में जाएगा डाटा, फिर इस पीसी से इस पीसी में, फिर इस पीसी से इस पीसी में। तो अगर बीच में कोई भी क्या हो गया? पीसी ख़राब हो गया जैसे, तो इससे क्या होगा? पूरा जो डाटा ट्रांसफॉर्मेशन है, प्रोसेसिंग है पूरे डाटा की, वो ख़राब हो जाएगी। देयर इज़ नो सेंट्रल होस्ट, ठीक है। इस पर बीच में कोई भी होस्ट नहीं होता है, मीन्स जो उसको कंट्रोल करता है। तो इसमें क्या होता है? एक ही डायरेक्शन में आपका डाटा फ्लो करता है, ठीक है। तो जैसे अगर पीसी ख़राब हो जाता है, ऐसा नहीं होगा कि आप वैसे वापस इसको डाटा जो है दूसरे डायरेक्शन में कर रहे हैं। तो एक ही डायरेक्शन में क्या होता है? डाटा
ट्रांसफ़र होता है। अगर ये पीसी ख़राब हो गया तो पूरा क्या हो जाएगी, फंक्शनिंग पूरी गलत हो जाएगी इसकी। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं, केबल्स फॉल्ट्स आर इजीली लोकेटेड मेकिंग ट्रबल शूटिंग ईजियर। ठीक है, तो केबल क्या होते हैं, इजीली कनेक्ट हो जाते हैं एक दूसरे से। रिंग नेटवर्क्स आर मॉडरेटली इजी टू इंस्टॉल। ठीक है, तो रिंग नेटवर्क होते हैं बहुत इजी होते हैं आपके इंस्टॉल करने में। डिसएडवांटेजेस, इसके डिसएडवांटेज क्या है, एक्सपेंशन टू द नेटवर्क कैन कॉज नेटवर्क डिस्ट्रप्शन। ठीक है, तो अगर क्या हो जाता है, ये नेटवर्क में एक्सपेंड हो जाता है। ठीक है, डाटा जो है ज़्यादा एक्सपेंड हो जाता है अगर नेटवर्क में, तो नेटवर्क में क्या हो जाती है, प्रॉब्लम होती है। अ सिंगल ब्रेक इन द केबल कैन लीड टू स्टॉपेज ऑफ ऑल ट्रांसमिशन। ठीक है, अगर केबल कहीं से टूट जाता है तो उसमें क्या होता है, जो डाटा पूरा ट्रांसफ़र होना फेल हो जाता है, ट्रांसमिशन रुक जाती है। अब है आपका स्टार टोपोलॉजी। इन दिस स्टार टोपोलॉजी ऑल कंप्यूटर्स एंड अदर नेटवर्क डिवाइस कनेक्ट टू अ सेंट्रल डिवाइस कॉल्ड हब। ठीक है, तो उसमें क्या होता है स्टार टोपोलॉजी में, कि जो जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं और अदर नेटवर्क डिवाइस होते हैं, तो एक सेंट्रल डिवाइस से कनेक्ट होते हैं जिसको क्या बोलते हैं, हब और स्विच। ठीक है, तो इसमें जो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन आ जाता है, ठीक है, जितने भी आपके कंप्यूटर्स हो गए और अदर नेटवर्क डिवाइस, तो इसमें क्या, इसको क्या बोलते हैं, हब। ईच कनेक्टेड डिवाइस रिक्वायर्स अ सिंगल केबल टू बी कनेक्टेड टू। ठीक है, तो इसमें हर डिवाइस को क्या चाहिए होती है, एक सिंगल केबल होती है जो कि हब से कनेक्टेड होती है। ठीक है, तो ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है इसमें स्टार टोपोलॉजी में, डिवाइस के बीच में और हब के बीच में। ठीक है, मीन्स जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, तो ये पीसी क्या होता है, यहाँ से हब से कनेक्टेड होता है। मीन्स अगर इस पीसी को डाटा दूसरे पीसी के पास डाटा ट्रांसफ़र करना है तो पहले किसके पास जाएगा, ये हब के पास जाएगा। तो हब पहले ये हब को रिक्वेस्ट करेगा, फिर हब आगे क्या कर देगा, दूसरे पीसी को डाटा ट्रांसफ़र कर देगा। इसके एडवांटेजेस, स्टार नेटवर्क आर इजीली एक्सपेंडेड विदाउट डिस्ट्रप्शन इन द नेटवर्क। ठीक है, तो ये इजीली एक्सपैंड हो जाता है और इसमें डेटा में नेटवर्क में डिसरप्शन नहीं आती है। केबल फेलियर अफेक्ट ओनली अ सिंगल यूज़र। ठीक है, अगर किसी का पीसी ख़राब हो गया है तो सिर्फ उसी यूज़र को क्या होगी, फेलियर की प्रॉब्लम होगी, बाकी जो है नेटवर्क चलता रहेगा स्टार टोपोलॉजी में। डिसएडवांटेजेस क्या है इसकी, द लार्ज लेंथ ऑफ अ केबल इज़ रिक्वायर्ड। इसमें क्या है, बहुत वायर चाहिए होते हैं आपको, बहुत सारे केबल होते हैं, तो इसकी कॉस्ट भी बढ़ जाती है। द टोपोलॉजी क्रूशियल डिपेंड्स ऑन द सेंट्रल स्विच। तो मेन जो है डाटा ट्रांसफ़र किसके, जो मेन मीडियम क्या होता है इसका, हब। ठीक है, तो इसमें सेंट्रल स्विच ही क्या करता है, क्रूशियल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इफ़ इट फेल्स द नेटवर्क इंटायर नेटवर्क गोज डाउन। ठीक है, अगर ये हब क्या है, अगर ख़राब हो गया तो पूरे नेटवर्क में क्या होती है, प्रॉब्लम। अब है आपकी मैश टोपोलॉजी। द मैश टोपोलॉजी इनकॉर्पोरेट्स अ यूनिक नेटवर्क डिज़ाइन। ठीक है, तो ये क्या है, मैश टोपोलॉजी क्या होता है, यूनिक नेटवर्क डिज़ाइन होता है। इसमें क्या होता है, हर एक कंप्यूटर अलग से हर एक पीसी से कनेक्ट होता है। ठीक है, तो हर एक कंप्यूटर दूसरे डिवाइस से कनेक्ट होता है, तो इसमें हब की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, मीन्स जैसे ये पीसीज है, जैसे स्टार टोपोलॉजी में क्या था आपका, बीच में एक हब था। ठीक है, तो हब के थ्रू क्या हो रहा था, डाटा ट्रांसफ़र हो रहा था, है ना। जैसे क्या था स्टार टोपोलॉजी में, एक पीसी को यहाँ से भेजनी है तो पहले हब के पास जाएगा, फिर दूसरे पीसी के पास जाएगा। या फिर जैसे बस टोपोलॉजी में पहले डाटा कहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा था, टैब के पास, फिर टैब से दूसरे पीसी में जा रहा था। तो इसमें क्या होता है आपका, मैश टोपोलॉजी में ऐसा नहीं होता है। तो इसमें हर एक जो पीसी है हर एक डिवाइस से क्या होता है, पर्सनली कनेक्ट होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, द पर्पस ऑफ मैश टोपोलॉजी इज़ टू हाई लेवल ऑफ रिडंडेंसी। इफ़ वन नेटवर्क केबल फेल्स द डाटा ऑलवेज हैज़ एन अल्टरनेटिव। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अगर एक क्या हो गया, पीसी ख़राब हो गया, तो वो दूसरे पीसी को क्या, मतलब अपना डाटा ट्रांसफ़र कर सकता है और सेंड कर सकता है, तो उसमें डिस्टर्बेंस नहीं आती है डाटा को ट्रांसफ़र करने में। तो देखिए यहाँ पर हर एक, जैसे डायग्राम में देख सकता है, हर एक वायर के थ्रू हर एक पीसी दूसरे पीसी से कनेक्ट हुआ है। तो इसके एडवांटेजेस क्या है, द नेटवर्क कैन बी एक्सपेंडेड विदाउट डिस्ट्रप्शन। ठीक है, तो इसमें नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है, डाटा इजीली ट्रांसफ़र हो जाता है। इट प्रोवाइड्स रिडंडेंट पाथ बिटवीन डिवाइस। ठीक है, तो अगर एक पाथ ख़राब हो गया तो पीसी को डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए दूसरा पाथ भी होता है, मीन्स दूसरे रास्ते से भी भेज सकते हैं डाटा। डिसएडवांटेज, कॉम्प्लिकेटेड इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो इसमें मीन्स देखिए जैसे कि ये सिस्टम्स है, तो बहुत सारे पीसीज है, तो इसको लगाने में क्या होती है, बहुत प्रॉब्लम्स आती है, मीन्स कॉम्प्लिकेटेड है इसका जो
डिज़ाइन इट रिक्वायर्स मोर केबल्स देन द अदर लैन टोपोलॉजीज़। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे केबल्स की रिक्वायरमेंट होती है अदर टोपोलॉजीज़ के मुकाबले। ट्री टोपोलॉजी क्या होता है आपका, जैसे कि आपका फैमिली ट्री होता है, फैमिली में आपका एक हेड होता है, फिर मदर होते हैं, फिर फादर होते हैं, ऐसे ही आपका ट्री टोपोलॉजी हो गया। इसमें भी क्या होता है, ब्रांच केबल विदाउट क्लोज लूप्ड। इसमें भी क्या होता है, जैसे कि आपका एक हेड हो गया, इसमें भी क्या होता है, एक हेड हब होता है। ठीक है, जैसे ये एक हब हो गया और इसके ये हब है, फिर इसके नीचे क्या हो गया, दूसरे हब हो गए। ठीक है, हब, और ये हब क्या करेगा, फिर पीसी को क्या करेगा, डाटा ट्रांसफ़र करेगा। तो इसमें क्या होता है, ये हेड हो गया। ठीक है, ये हेड हब हो गया और इसके नीचे सब हेड हब होता है, हब हो गया और इसके नीचे भी सब हब है। तो पहले हब किसको डाटा ट्रांसफ़र करेगा, सब हब को। ठीक है, फिर ये किसको डाटा ट्रांसफ़र करेगा, पीसीज को। ठीक है, ऑल दीज कंप्यूटर आर कनेक्टेड। तो ट्री लाइक स्ट्रक्चर में कनेक्ट होता है आपका ट्री टोपोलॉजी में। ठीक है, तो जहाँ से जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है टोपोलॉजी का, उसे क्या बोलते हैं, हेड एंड बोलते हैं, जिससे कि दूसरे केबल स्टार्ट्स होते हैं। दीज केबल ब्रांच आउट फर्दर टू मोर कॉम्प्लेक्स नेटवर्क। ठीक है, तो जैसे ही आगे आगे जाते हैं तो नेटवर्क और कॉम्प्लेक्स होता जाता है। तो एडवांटेजेस क्या है, इट हैज़ पॉइंट टू पॉइंट वायरिंग। तो इसमें पॉइंट टू पॉइंट इंडिविजुअल क्या होता है, सेगमेंट होते हैं। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट वायरिंग होती है। ठीक है, जैसे एक हब से दो ही पीसी क्या है, कनेक्ट है। ठीक है, तो पॉइंट टू पॉइंट वायरिंग होती है इसमें। इट इज़ सपोर्टेड बाय सेवरल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ये हब किससे कनेक्टेड होते हैं, कुछ सेवरल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से कनेक्ट होते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है इसके, इट इज़ मोर डिफ़िकल्ट टू कॉन्फ़िगर एंड वायर दैन द अदर टोपोलॉजी। इसमें भी क्या होती है, वायरिंग थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, मीन्स वायरिंग करने में इसमें काफ़ी प्रॉब्लम होती है। और ऑल लेंथ ऑफ द ईच सेगमेंट इज़ लिमिटेड बाय द टाइप ऑफ केबल्स यूज्ड। ठीक है, तो इसमें क्या होती है, अलग अलग सेगमेंट्स होती हैं। तो सेगमेंट से क्या होता है, इसमें वायरिंग की लेंथ क्या होती है, लिमिटेड होती है। मींस अब आप इसको ज़्यादा दूर तक नहीं चला सकते हैं, मींस इसके लिए लिमिटेड स्पेस ही होता है। नेक्स्ट है आपका नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम मींस जैसे आपको एक रिसीवर होता है, एक सेंडर होता है। तो सेंडर जो भी डाटा भेजता है रिसीवर को, तो उसके लिए क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, तो उसके ही थ्रू क्या होता है, डाटा ट्रांसफ़र होता है। तो उसी को क्या करते हैं, हम नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। तो इसके दो मेजर टाइप के हैं आपके, पीयर टू पीयर और क्लाइंट सर्वर। ठीक है, तो पीयर टू पीयर नेटवर्क एनओएस क्या होता है, आपका नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर होते हैं जो कि सेम प्रोग्राम यूज़ करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए और डाटा शेयर करने के लिए। ईच कंप्यूटर और पीयर इज़ कंसिडर्ड इक्वल इन टर्म्स। तो हर एक की क्या होती है, इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए नेटवर्क पे। अनलाइक क्लाइंट सर्वर, a dedicated file server is not required। जैसे कि आपका क्लाइंट सर्वर क्या होता है, आपका एनओएस होता है, तो उसमें क्या होता है, आपका सर्वर की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें पीयर टू पीयर में सर्वर की ज़रूरत नहीं पड़ती है आपको। डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, आप डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक पीसी से दूसरे पीसी तक। इसमें क्या होता है, बीच में एक क्या होता है, पर स्विच होता है, स्विच। ठीक है, इसका क्या बोलता है, स्विच या फिर हब भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो इसमें सिर्फ जैसे कि अगर ये पीयर वन है, मीन्स ये पीसी वन है और ये पीसी टू है, तो सिर्फ स्विच के थ्रू ही क्या जाएगा, डाटा जाएगा। ठीक है, स्विच के थ्रू डाटा आप इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इसमें कोई मीडियम नहीं है बीच में। ठीक है, मीन्स जैसा कि अभी भी हम क्लाइंट सर्वर में पढ़ेंगे आगे, तो उसमें क्या होते हैं, सर्वर्स होते हैं। ठीक है, पहले एक सर्वर दूसरे सर्वर को भेजता है, फिर उससे डाटा आगे ट्रांसफ़र होता है। पर इसमें क्या होता है, पेयर टू पेयर में आप डायरेक्टली डाटा क्या कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं जिसको भी आपको सेंड करना है। तो नेक्स्ट है आपका क्लाइंट सर्वर। अब क्लाइंट सर्वर क्या होता है, ये किसके अकॉर्डिंग होता है, मॉडल कैसा है कंप्यूटर का। ठीक है, तो हर क्लाइंट एंड सर्वर किसे कहता है, पहले क्लाइंट सर्वर मींस जो क्लाइंट क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है सर्वर को, और जो वो रिक्वेस्ट कर रहा है तो उस बेसिस पे जो सर्वर रिस्पॉन्स दे रहा है हमें, तो उसको क्या बोलते हैं, हम क्लाइंट सर्वर बोलते हैं। तो हर एक मॉडल ऑफ कंप्यूटर के लिए डिपेंड करता है कि इसका सर्वर कैसा है। ईच डिज़ाइन फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस।
ठीक है। तो हर अलग अलग सर्वर अलग अलग पर्पस के लिए डिज़ाइन होते हैं। तो आपका सर्वर क्या होता है? आपका सर्वर हो गया आपका जिसमें क्या होता है, बहुत सारे आपका हार्डवेयर होता है, हार्डवेयर होते हैं उसमें बहुत सारे, और सीपीयू हो गया आपका, और रैम। इसमें रैम, सर्वर में रैम बहुत ज़्यादा होती है, रैम की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है आपकी। जैसे कि आपका नॉर्मल सीपीयू हो गया, अगर सीपीयू में मान लीजिए 34 GB क्या है आपकी रैम है ना, 34 GB है, तो सर्वर में क्या होगा उसका डबल या डबल से ज़्यादा। तो उसमें क्या होता है, सर्वर में जो डाटा को होल्ड करने की कैपेसिटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, अकॉर्डिंग टू जो आपके नॉर्मल सिस्टम्स हो गए। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग इस जो सर्वर हो गए, तो सर्वर कैसे एक्ट करते हैं आपके, डिपेंड करता है आपका अलग अलग नेटवर्क के ऊपर। ठीक है, जैसे कि आपका हर एक सर अलग अलग जो आपकी वेबसाइट्स होगी उनका अलग अलग सर्वर होता है। जैसे आपका गूगल के लिए क्या होगा, आपका अलग सर्वर होगा जीमेल का। और जैसे आपकी अमेज़ॉन कंपनी हो गई, फ्लिपकार्ट, ठीक है, तो इनके अलग अलग क्या होता है, सर्वर्स होते हैं इनके। तो नेटवर्क क्लाइंट्स में एक रिक्वेस्ट, तो नेटवर्क क्लाइंट्स क्या करता है, रिक्वेस्ट करते हैं सर्वर को जो भी उनका डाटा चाहिए, मैसेज सेंड मैसेज। तो हम क्लाइंट क्या करते हैं, मैसेज सेंड करते हैं और सर्वर उसके बिहाफ पर क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है। तो इसमें कौन से टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हो गए, जैसे आपके सेंट्रल लोकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, these provide service and information to a number of workstation कंप्यूटर सर्वर्स। ठीक है, जो सर्वर्स क्या होता है, पावरफुल कंप्यूटर्स होते हैं, और ये कहाँ पर होता है, सेंट्रल लोकेशन में होते हैं, जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के या फिर जहाँ पर भी डाटा चाहिए, सर्वर्स। ठीक है, दीज प्रोवाइड सर्विसेज एंड इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये बहुत सारे वर्क स्टेशन को डाटा प्रोवाइड करते हैं। वेयर द क्लाइंट आर यूजुअली कंप्यूटर वर्क स्टेशन ऑन द डेस्क ऑफ द। ठीक है, तो जैसे कि कोई भी आपका कंपनी हो गई, कंपनी में जो क्लाइंट्स होते हैं वो काम करते हैं, है ना, तो वो भी क्या करते हैं, वर्क स्टेशन पे काम करते हैं। तो ये भी क्या, सर्वर को रिक्वेस्ट भेजते हैं, तो वहाँ से ही आपका इनका डाटा आता है। नेक्स्ट है आपका प्रोटोकॉल और नेटवर्क प्रोटोकॉल डिफाइंस द रूल्स। ठीक है, प्रोटोकॉल किसे कहते हैं, जो रूल्स होते हैं कुछ आपके, जिससे कि कम्युनिकेशन हो पाता है नेटवर्क पर। ठीक है, तो अलग अलग क्या होता है, इसके भी प्रोटोकॉल के भी अलग अलग टाइप होते हैं। जैसे आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसको क्या बोलते हैं हम, आईपी। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या है, ये प्रोटोकॉल है जिसमें कि डाटा सेंड किया जाता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे थ्रू इंटरनेट। व्हेन वी सेंड और रिसीव डाटा द मैसेज गेट डिवाइडेड इनटू द फॉर्म ऑफ पैकेट। ठीक है, जब हम क्या करते हैं, सेंड या रिसीव करते हैं डाटा, तो डाटा किसकी फॉर्म में, जो मैसेज होता है वो छोटे छोटे डाटा की फॉर्म में डिवाइड हो जाता है, जिसको हम पैकेट्स बोलते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं हम, पैकेट स्विचिंग भी बोलते हैं। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, टीसीपी किसे कहते हैं आपका, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये भी क्या है आपका अनदर प्रोटोकॉल है, जो कि क्या करता है, जो डाटा हमने भेजा है, जो पैकेट्स को क्या करता है, ये रीअरेंज करता है राइट ऑर्डर में जो हमने डाटा भेजा है। नेक्स्ट है आपका हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, HTTP, है ना, आपने सुना होगा HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये भी क्या होता है, आपके सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिससे कि ट्रांसफ़र होती है आपकी फाइल्स, जैसे कि टेक्स्ट, ग्राफिक्स, साउंड, वीडियोस और अदर मल्टीमीडिया फाइल्स। ठीक है, ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब, www डॉट। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब पता होगा आपको, www डॉट, एज सून एज ओपन्स अ वेब ब्राउज़र। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा जब भी आप वेब ब्राउज़र करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या ऑटोमेटिकली क्या होता है आपका, HTTP से आपका वेब सर्वर वर्ल्ड वाइड वेब कनेक्ट होता है। ठीक है, जैसे भी आप वेबसाइट्स देखते होंगे उसके पीछे लिखा रहता है https:/facebook या फिर जो भी वेबसाइट है, तो इसको क्या बोलते हैं, हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है आपका इंटरनेट, इट इज़ अ प्राइवेट नेटवर्क विच इज़ बेस्ड ऑन इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, तो इंटरनेट क्या होता है आपका, ये क्या होता है आपका प्राइवेट नेटवर्क पे बेस होता है। जैसे TCP/IP है। ठीक है, TCP/IP क्या होगा, कुछ सेट ऑफ रूल्स हो गए। ठीक है, तो ये सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग जो है डाटा ट्रांसफ़र किया जाता है। जैसे तो TCP/IP क्या होता है आपका, कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि
जैसे कि आप यूट्यूब चलाते हैं, है ना, तो जैसे यूट्यूब पे आप कुछ भी सर्च करते हैं, ठीक है, तो वही आपके सामने आ जाता है। तो और या फिर आपको पर्सनली कोई मैसेज भेजना है, ठीक है, और आप चाहते हैं कि वो सिर्फ उसी पर्सन के पास जाए जिसे हमें भेज रहे हैं, तो उसके लिए क्या यूज़ होता है आपका, TCP IP इसके लिए यूज़ होता है। मीन्स तो इसकी सिंपली कैसे समझेंगे हम, क्या होता है, कुछ सेट ऑफ रूल्स होता है, ठीक है। अगर ये सेट ऑफ रूल्स क्या होते हैं, कंडीशन इनकी क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है, जो भी हमें इनकी कंडीशन है, तो ये आपको जब भी डाटा दिखाता है TCP IP। तो प्राइवेटली अगर हमें क्या बोलते हैं, कुछ भी देखना है और टेक्स्ट या फिर मैसेज भेजना है किसी को या फिर ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है, तो किसके थ्रू होता है, TCP IP के थ्रू होता है। जैसे कि आप की कोई भी एप्लीकेशन हो गई, ठीक है, अगर आप उस एप्लीकेशन के कंडीशन को क्या कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं, ठीक है, तो तभी आप उसका यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका वायरलेस नेटवर्किंग। तो ये आपको पता है ना, वायरलेस नेटवर्किंग इसको क्या बोलते हैं, वाईफाई नेटवर्क भी बोलते हैं, WLAN, ठीक है। तो ये नेटवर्क आजकल बहुत पॉपुलर है, आप इसके बारे में भी जानते हैं। तो इसके लिए हमें कुछ इजी स्टेप्स करने पड़ते हैं, तो हम वाईफाई से कनेक्ट हो सकते हैं। और आपने देखा होगा वाईफाई के डिवाइस भी आ रहे हैं, तो वाईफाई से क्या कर सकते हैं, हम अपना कंप्यूटर कनेक्ट कर सकते हैं घर पर या फिर ऑफिस में, विदाउट किसकी, वायर की बिना, ठीक है। आपने देखा आपका आपके मोबाइल में भी क्या होता है, वाईफाई होता है ना, तो थ्रू हॉटस्पॉट ऑन करता है हम और क्या हो जाता है, वाईफाई से कनेक्ट हो जाता है। व्हेन द कंप्यूटर सेंड्स आउट द बाइनरी डाटा विल बी एनकोडेड टू रेडियो फ्रीक्वेंसी एंड ट्रांसमिटेड वायरलेस रूटर, ठीक है। तो बाइनरी डाटा किस में एनकोड होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी में, और ये ट्रांसमिटेड होता है वायरलेस रूटर के थ्रू, ठीक है। तो आपको पता ही है वाईफाई के बारे में, है ना। तो चैप्टर कंप्लीट हो चुका है आपका। थैंक यू।